राज्यों का संघ होगा। भारत को भारत और इंडिया कहा जाएगा। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्रीय परिवर्तन। संसद नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन आदि कर सकती है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून का प्रावधान। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 5, नागरिकता का अधिकार। संविधान के प्रारंभ में भारत के नागरिक कौन होंगे, इसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के नागरिकता के प्रावधान। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान गए भारतीय नागरिकों के पुनर्वास की स्थिति में नागरिकता के प्रावधान। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के प्रावधान। अनुच्छेद 9, दोहरी नागरिकता का निषेध। कोई भी व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। अनुच्छेद 22 से 8 तक के अंतर्गत नागरिकता का अधिकार किसी कानून द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 9, नागरिकता के संबंध में संसद के कानून। संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। राज्य में भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और अन्य सरकारी निकाय शामिल होंगे। अनुच्छेद 30, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 42, विधि के समक्ष समता। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 22, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 6, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समता। राज्य के अधीन सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर। अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का निषेध और इस प्रकार के प्रथाओं का दंडनीय अपराध। अनुच्छेद, उपाधियों का अंत। राज्य किसी भी प्रकार की उपाधियों का प्रावधान नहीं करेगा। अनुच्छेद 9, स्वतंत्रता का अधिकार। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत के भीतर कहीं भी निवास करने का अधिकार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार या रोजगार का अभ्यास करने का अधिकार। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराया नहीं जाएगा जब तक कि विधि द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो। अनुच्छेद 201, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 201A, शिक्षा का अधिकार। 6 से 52 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 20D, गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को बिना सूचना दिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23, मानव व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। मानव व्यापार, भिक्षावृत्ति और अन्य प्रकार के बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 4, बाल श्रम का निषेध। बूढ़े वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 5, धर्म की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 6, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 200, करों का भुगतान नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। धार्मिक शिक्षा का निषेध। किसी भी शैक्षिक संस्था में जो पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा। अनुच्छेद 9, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार। किसी भी वर्ग के नागरिक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।